हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक छोटा सा कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। छोटा सा कन्फ्यूज़न क्या है कि क्लास 10th के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न रहता है, फैमिलीज़ के रहता है, पेरेंट्स के रहता है कि हम डमी स्कूल्स में एडमिशन कराएं कि हम रेगुलर स्कूल्स में बच्चे को कंटिन्यू करें। क्लास 10th तक मैक्सिमम लोग रेगुलर स्कूल ही करके आते हैं। 10th के बाद एक 11th से ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे डमी भी करते हैं और रेगुलर स्कूल भी करते हैं। डमी स्कूल क्या होता है? होता वो रेगुलर स्कूल ही है, लेकिन वो आपको एक सुविधा दे देता है कि आप रेगुलर ना भी आएँ स्कूल तो भी चलेगा। आपकी अटेंडेंस की वजह से आपको एग्ज़ाम ना देने दिया जाए ऐसा नहीं होगा, आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ओके, रेगुलर स्कूल में आपको रोज़ जाना है, सुबह 7 साढ़े 7 बजे का टाइम जो भी है, और 1:30-2 बजे तक का स्कूल होता है, फिर आप 2:30 बजे तक घर पहुंचते हैं। तो ये रेगुलर स्कूल और डमी स्कूल में स्कूल नहीं जाना है। जब टेस्ट होंगे या हाफ ईयरली क्वार्टरली में बुलाते हैं तब जाना पड़ता है। बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले प्रैक्टिकल है, फाइल्स वगैरह के लिए, उसमें आपको जाना पड़ता है। तो ये डमी और रेगुलर में डिफरेंस ये है। स्कूल्स सेम होते हैं। कुछ जो बड़े स्कूल्स हैं, जो ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, वो रेगुलर ही आपको अलाउ करेंगे। कुछ छोटे स्कूल जो ठीक हैं लेकिन उतने स्ट्रेंथ वाइज उनके पास बच्चे नहीं है, वो आपको डमी अलाउ कर देते हैं। या जिनके यहाँ ऑलरेडी कोचिंग से टाई अप है किसी कोचिंग से, तो वो भी डमी अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है डमी और रेगुलर का वो हो गया। अब हम डमी करें कि रेगुलर करें, तो यहाँ पर सबसे पहले ये बताएं आप कि आप डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं। अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको आगे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको जेई का एग्ज़ाम देना है या नीट का एग्ज़ाम देना है, आप डिसाइड कर चुके हैं, तो फिर 11th 12th में स्कूल जाने से आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। क्लियर है कि नहीं? आपको बेनिफिट कब मिलेगा? आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब आपको स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे, स्कूल के अकॉर्डिंग सारे काम करेंगे, स्कूल के अकॉर्डिंग ही जब आप चलेंगे तभी स्कूल का बेनिफिट है। लेकिन जब आपने सोच लिया जेई और नीट करना है, तो फिर आपको स्कूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना नहीं है। आपको अपना टाइम सेव करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, सेल्फ स्टडी कर सकें। तो इस कंडीशन में फिर आपको स्कूल परेशान करेगा या आप स्कूल की एक्टिविटीज़ से अपने को परेशान होता हुआ महसूस करेंगे। यू विल फील इरिटेटेड, आपको इरिटेटिंग लगेगा, यार आज ये प्रोजेक्ट बना दिया, आज ये करवा रहे हैं, आज ये हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं इरिटेटिंग लगेगा। हाँ, अगर आपको कोई एम क्लियर नहीं है कि आप क्या 12th के बाद करेंगे, बाद में सोचेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं दे विल थिंक आफ्टर, बाद में देखा जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं तो जो कहते हैं बाद में देखा जाएगा, तो उनके लिए ये है कि आप स्कूल अच्छा ज्वाइन करें, रेगुलर जाएँ, स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, तो आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। क्योंकि आपने भी कुछ सोचा तो है नहीं कि करना क्या है, तो हो सकता है आप इन्वॉल्व हों, धीरे धीरे आपको आइडिया लगने लग जाए कि मुझे ये करना है। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि किस कैरियर में वो लोग जाने वाले हैं, इन विच कैरियर दे आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर, तो उनको क्या करना चाहिए कि 10th के बाद स्कूल छोड़ देना चाहिए, डमी स्कूल्स में ले लीजिए और प्रयास करिए कि ऐसी कोई कोचिंग ज्वाइन करिए जो मॉर्निंग में क्लासेस आपको प्रोवाइड कराए। मॉर्निंग में प्रोवाइड कराए क्लासेस। मॉर्निंग में क्लासेस प्रोवाइड कराने से बेनिफिट ये होगा कि आपका जो करिकुलम है स्कूल के हिसाब से जैसे चलते थे आप अब तक, वो मेंटेन रहेगा। मॉर्निंग में बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो 8-9 o'clock से स्टार्ट होकर के 1:30-2 बजे तक चलती हैं। तो उन क्लासेस को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल स्कूल की फीलिंग आएगी और उस ड्यूरेशन में जो आप काम करेंगे वो पूरा कैरियर बेस्ड या कैरियर फोकस्ड होगा। स्कूल में भी काम कराया जाता है लेकिन वो कैरियर फोकस्ड या कैरियर ओरिएंटेड नहीं होता है, जनरल एक्टिविटी होती है। पढ़ाई भी हो रही है तो जनरल हो रही है,
उनको इससे मतलब नहीं कि आप एग्ज़ाम आगे चल के कौन सा देंगे, बहुत डिफरेंस आ जाता है। एम होना और एम ना होना, सेम काम को करेंगे आप, दोनों में फ़र्क आ जाएगा। जब आपका एम डिसाइडेड होता है कि मुझे ये करना है या ये बनना है, तो उसी काम को आप दूसरे तरीके से करेंगे, दूसरे परफेक्शन से करेंगे। और जब आपको डिसाइड नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, तो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिकेट करती हैं कि आप काम तो कर रहे हो, लेकिन वो उतना फोकस नहीं है, उतना परफेक्शन से नहीं हो रहा है। ओके, तो डमी स्कूल में जाएं कि ना जाएं, ये आपका अपना डिसीजन है। इसमें कोई मेरी तरफ से सजेशन नहीं है कि नहीं आप डमी में चले जाइए, बट पहले डिसाइड आपका अगर है कि आपको करना क्या है, इफ़ यू आर हैविंग अ ग्रेट डिसीजन कि आपको कुछ भी कैरियर आपने सोच रखा है, तो फिर स्कूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से आपको कोई बेनिफिट है नहीं। इन केस आप स्कूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, आप स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, तो उससे आपको कोई कॉलेज ले नहीं लेगा एडमिशन। कोई भी प्रोफेशनल कॉलेज है, वहाँ एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस में जब आप परफॉर्म करेंगे तब आपको एडमिशन मिलेगा, बिफोर दैट नहीं मिलेगा। तो बहुत सिंपल सी बात अपने दिमाग में बैठा लें कि अगर हमको कोई कैरियर बेस्ड पढ़ाई करनी है या कैरियर को लेकर के काम करना है, तो स्कूल उसमें हमें बहुत कम सपोर्ट करेगा, मिनिमम सपोर्टिंग ऑफ द स्कूल होगी। क्लियर है कि नहीं? डमी स्कूल में क्या होगा, आपका सुबह का टाइम पूरा सेव हो जाएगा, स्कूल आपका चल ही रहा है, आप बोर्ड का एग्ज़ाम वैसे ही देंगे जैसे सारे बच्चे देंगे, और उम्मीद है कि आप 2 साल बाद जब जेईई या नीट के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो बट नेचुरली आप क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि आपने रेगुलरली उसी चीज़ की प्रैक्टिस की है जो एग्ज़ाम में आनी है। जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम होना उसी की आपने प्रैक्टिस की है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, यू हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो स्कूल किसको जाना है, किसको नहीं जाना है। स्कूल जाना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप कैरियर बेस्ड पढ़ाई की बात करें तो स्कूल आपको वहाँ पर बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कैरियर डिसाइड कर लिया है तो गो फॉर द डमी स्कूल्स, डोंट थिंक ट्वाइस, दोबारा मत सोचिए, क्योंकि आप एक बार अगर डिसीजन गलत ले जाएंगे आपको भुगतना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? और कहीं गलत स्कूल में आपने एडमिशन ले लिया, बहुत सारे लोग स्कूल स्विच ओवर करते हैं, बहुत सारे स्कूल स्विच ओवर करते हैं, गलत स्कूल मिल गया तो आपका पूरा कैरियर ही चौपट हो जाएगा, ना बोर्ड में परसेंटेज आएंगे और कैरियर तो मिलना ही नहीं। ओके, तो डमी में जाएं कि रेगुलर में जाएं, ये डिसीजन आपको लेना है। किस बेसिस पर लेना है वो मैंने स्पेसिफाई किया। पहले एनालिसिस करें, घर में डिस्कशन करें, फैमिली मेम्बर्स को बैठाएं, आप बैठें, साथ में देखें कि क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, क्या करना चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका विज़न क्लियर होना, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स तो अपने अकॉर्डिंग बात करेंगे, उस ज़माने के हिसाब से बात करेंगे जब वो पढ़े हुए हैं। उस समय स्कूल की वैल्यू होती थी, स्कूल्स के परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन्स होते थे कॉलेजेस में आगे, जो कि आज कहीं नहीं होता है। हर जगह एंट्रेंस है, हर जगह आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम, तभी आगे कुछ हो पाएगा। इसलिए उनकी बात आप सजेशन मानिए, लेकिन अपना जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन आप बनाइए। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि उस समय के परिस्थितियाँ, आपकी परिस्थितियाँ, तब का पैटर्न, आपका पैटर्न, तब की अपॉर्चुनिटीज़, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1984 के पहले तक आईआईटी के एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस होता था वो ऑलमोस्ट एक फॉर्मेलिटी होती थी। मैक्सिमम लोग जो पढ़ने में ठीक होते थे फॉर्म भरते थे, सिलेक्शन हो जाता था। मेरे कई जानने वाले सीनियर्स गार्जियंस आते रहते हैं जो आईआईटी से पास आउट है, पहले वो खुद बताते हैं कि पहले इतना टफ नहीं था, पढ़ने में हम लोग ठीक थे, हो गया। क्यों? क्योंकि तब तक अवेयरनेस नहीं थी, लोग जानते नहीं थे आईआईटी क्या होता है। अब हर स्टूडेंट, हर आदमी जानता आईआईटी क्या होता है, नीट क्या होता है, क्या क्या सिलेबस है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक ऐसा टूल है, आप उसमें बुक का नाम सेलेक्ट करिए, बुक के अंदर से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे सेलेक्ट करके आपको दे देगा। अब आप कल्पना करिए अब किस इरा में, किस एज में आ चुके हैं। अब वो गए जमाने की टीचर इंपॉर्टेंट लगाता था, वो आपको जो ऐप है, वो जो आपको सॉफ्टवेयर है, वो बता देगा कि इस बुक में डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग इतने क्वेश्चंस बनेंगे, ये क्वेश्चंस हैं। आप उससे फिर पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से क्वेश्चन
कितनी बार आ चुके हैं एग्ज़ाम में या किसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो भी बता देगा। वो सिंपल मैथमेटिकल टूल यूज़ करके, डाटा साइंस लगा करके वो बता देगा। भाई डाटा आप उसमें एग्ज़ाम्स के फीड कर दीजिए प्रीवियस ईयर, वो बता देगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन या किससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कितनी बार आ चुका है एग्ज़ाम में। तो सिनेरियो बदल चुका है, जाग जाइए, समय के साथ चलिए, वही पुराने ढर्रे पे मत चलिए कि स्कूल का टेस्ट है, मुझे पढ़ना है, स्कूल में टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, पीटीएम में डांट पड़ेगी। ये बदल दीजिए, अब ये सोच बदलिए, ये पैटर्न बदलिए। पैटर्न आपका क्या है कि फोकस्ड होइए कैरियर को लेकर के, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।